हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा सर। ठीक है, इस वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जो कि क्लास 11 का एनसीईआरटी मैथ है। एक्सरसाइज है 10.2, क्वेश्चन नंबर 15। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू अ लाइन मीट्स एट द पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोला कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से क्या है? परपेंडिकुलर है ना। कौन सा लाइन? ये वाला लाइन। और ये जो ऑरिजिन से मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है? -2,9 पे। ठीक है, अब बोला कि इस वाले लाइन का इक्वेशन बताओ। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि एक ऐसा करके कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक लाइन ऐसे जा रहा है जो कि ऑरिजिन से क्या है? परपेंडिकुलर है ना। ऑरिजिन से परपेंडिकुलर है और जहां पे परपेंडिकुलर मिल रहा है वहां का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,9। तो बोला ये जो लाइन है इसका इक्वेशन बताना है। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आएगा तभी कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसको बनाने का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, इसकी मदद से इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, और जब स्लोप निकल जाएगा और एक बिंदु मालूम रहेगा तो इक्वेशन हम इसका लिख देंगे। ठीक है, आज देखते कैसे करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बिंदु ओ को, जो कि मूल बिंदु होता है, ऑरिजिन होता है, ये हमेशा क्या होता है? ऑरिजिन कहलाता है और मूल बिंदु कहलाता है। ये तो इस ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0। ठीक, और ये जो लंबवत है एक लाइन पे, वहां पे क्या दिया हुआ है? -2,9। तो हम इस पे नाम दे दिए ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो ए ओ या ओ ए का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए लाइन ओ ए, इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। y2 का वैल्यू बताओ सभी को, 9। देखो y2 का वैल्यू 9, फिर माइनस, फिर y1 का वैल्यू, यहाँ है 0, x2 का वैल्यू यहाँ -2, माइनस x1 का वैल्यू, 0। तो इस तरह से ओ ए का जो स्लोप है वो निकल गया क्या? -9/2। ओ ए का स्लोप निकल गया -9/2। ओ ए का स्लोप m1 बराबर -9/2 निकल गया। ठीक है, अब जो हमको इस लाइन का स्लोप निकल गया है, तो अब हमको इस लाइन का स्लोप निकालना है। अब देखो जरा इधर, तो चूंकि लाइन ओ ए परपेंडिकुलर है बीसी के, क्योंकि लाइन ओ ए क्या है? लंबवत है बीसी के। लाइन ओ ए क्या है? लंबवत है बीसी के। और हम लोग जानते हैं कभी भी दो रेखा आपस में अगर लंबवत रहेगा, कभी भी दो रेखा आपस में लंबवत रहेगा, इस तरह से लंबवत है, तो एक रेखा का स्लोप दूसरी रेखा के स्लोप से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है? -1। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है। ओ ए का स्लोप है, ओ ए का स्लोप m1 है, और BC का स्लोप मान लिए m2, अभी पता नहीं है, m2। The slope of line OA, that is m1, and the slope of line BC, that is m2, is equal to -1. Now we put the value of m1. It is how much? -9/2 into m2 is equal to -1. Then m2 is equal to 2/9. इस तरह से देखो, BC का स्लोप निकल गया m2, BC का स्लोप निकल गया 2/9। अब ये कंडीशन क्या आ गया? इधर लो, यहाँ पे अब हमारे पास एक रेखा है BC, जिसका कि स्लोप है m2, और एक बिंदु है उसपे क्या? -2,9। तो इस तरह के सिचुएशन में हम कैसे इक्वेशन निकालते हैं? इक्वेशन बताओ क्या होता है? y - y1 = m इंटू x - x1। यहाँ पे सब वैल्यू रख देंगे, y1 यहाँ रहे और x1 यहाँ है, यहाँ पे सब वैल्यू निकाल देंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक, तो इसमें ये भी इक्वेशन चलेगा और ये भी इक्वेशन चलेगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन का स्लोप क्या है? 2/9। सब रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बच्चा वाला काम है, गुना भाग करना, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण।